क्लास 10th में हम लोग चैप्टर 12 कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम जगहों पे प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं और चैप्टर 12 मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 13, 14 और 15 है। 15 भी आप लोग कर सकते हैं, उसकी वीडियो में भेज दूंगा और 14 का इंट्रोडक्शन दे दूंगा और 13 के फार्मूले आपको बता दिए जाएंगे। इससे प्री बोर्ड उसके बाद हम कैंडिडेट क्वेश्चंस को और लगवाते रहेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, एक सर्कुलर टेबल कवर है, रेडियस 32 है। इसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपका रेडियस दे रखा है, तो हमें प्रॉब्लम क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अ डिजाइन फॉर्म लिविंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इन मिडिल शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया द डिजाइन। यानी कि एक तरीका तुम्हारे पास ये है कि सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दें, लेकिन ट्रायंगल के एरिया पता कैसे चलेगा हमें, जब तक हमें इस ट्रायंगल की साइड्स ना पता चले। एक तरीका साइड्स फाइंड कर ले, या एक तरीका और है, सपोज दैट वी ड्रा सेंटर मीट O to B, O to C। देखिएगा ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। क्यों? इक्विलैटरल ट्रायंगल सभी एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या आ जाएगा, 120। एक तरीके देखा जाए तो BXC एक क्या है, सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ डिजाइन, देखिए जितना सेगमेंट इधर है इतना ये भी है, क्योंकि तीनों सेगमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। 3 इंटू हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट BXC, ये आ जाएगा 3 सेगमेंट का एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिखेंगे, BOC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। सेक्टर BOC का एरिया क्या होगा, देखिएगा पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्लियर है। और ट्रायंगल का एरिया आपको मैं बता चुका हूं, R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 120 क्या हुआ, सेंटर बना एंगल, सर्कमफ्रेंस बने एंगल का क्या होता है, ट्वाइस होता है। देखिए यहां तक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो हम आगे क्वेश्चंस को थोड़ा सा रफ करना चाहेंगे, स्पेस कम पड़ रहा है। तो देखिएगा यहां पर हम वैल्यू पुट कर दे, पहले ये 3 पाई 22/7 R 32 इंटू 32 थीटा 120 डिग्री, क्लियर, अपॉन 360 R स्क्वायर 32 इंटू 32 साइन थीटा, मीन थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 120 डिग्री, क्या है 120 डिग्री अपॉन 2 कॉस 120 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा, आगे मैं इसको कैलकुलेट यहां से कर रहा हूं, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू 3 इंटू 120 3 जा, और कोई किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 32 इंटू 32 अपॉन 7 3 जा 21, माइनस, देखिएगा माइनस क्या है, 32 इंटू 32 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 60 1/2। ये फार्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो आप इसके बाद डिजाइन का एरिया फाइंड कर लेंगे। देखिएगा कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रही होगी, बट इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है।
इसको आप थोड़ा सा तरीके से करेंगे तो आसानी से आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए 32 दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो 3 इंटू 32 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 22/21 माइनस यहां पे आ जाएगा, इसमें आपने 3 इंटू 32 कॉमन ले लिया यहां से, और यहां पे बचेगा √3/4। क्लियर? 32 बाहर हो गया, √3/4 आप 3 इंटू 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 2 जा 12, ये आएगा 1024, और 22 इंटू 4 माइनस 21 √3/21 इंटू 4। इसके बाद आप इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा ना हो तो थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं, आपका 3 से ये कट जाएगा, और आप देखिएगा ये 4 से भी कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 4 6 जा, दिस इज 256 इंटू 88 माइनस 21 इंटू 1.73/7। आप इसको रख करके अब आप देखिएगा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1.73 इंटू 21, 1 3 जा 1 7 जा 1 1 जा 2 3 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 3, यह आएगा 3 7 + 6 13, 4 + 1 5 1 6, 36.33। ये आपका क्या जाएगा स्टूडेंट? 36.33। 256 इंटू 88 माइनस 36.33 अपॉन 7, ये आएगा 256 इंटू 88.00, 36.33, 10 - 3 7, 9 - 3 6, 7 - 6 1, 8 - 3 5, 51.67/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से एरिया आप इसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? तो यहां पे आप पॉइंट, अगर आप चाहें तो आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि मैं भी आपको समझा रहा हूं, इस स्टेप से ही आगे करना चाहें तो कर सकते हैं। कैलकुलेट करिए, या एग्जाम जैसे टाइम आप बहुत कैलकुलेशन से अवॉइड करना चाहते हैं तो यहां पर भी कैलकुलेशन को आप ओके कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे होंगे ये आपके सामने है, और इसको हमें कैसे करना है सॉल्व, ये देखिएगा। इसमें आप कॉमन ले करके या सिंपली मल्टीप्लीकेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और √3 की वैल्यू तो यहाँ पुट करने के लिए कहा नहीं गया, उसने √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो हमें उसकी बहुत रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप देखिएगा जो मैंने अभी बताया वो भी सही था, गलत नहीं था, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा था। अगर आप चाहें इसको आप इस तरीके भी करिए, जहां से कैलकुलेशन क्या आप इसी फॉर्म में लिख दीजिए चुपचाप। आप देखिएगा तो इनटू करने की बात रही, 3 इंटू 22 इंटू इन दोनों का इंटू 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6 2 जा 12, और 1024/21, और यहां देखिएगा माइनस ये 2 से 16 और ये 2 से 16, 3 इंटू 16 क्या आएगा 256 √3। अब ये आ जाएगा 3 7 जा, अब देखिए 22 4 जा 88 कैरी 8, 22 2 जा 44 और 8 कितना आएगा 52 कैरी 5, ये आ जाएगा 22 जा अपॉन 7 माइनस 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 5 जा 15
कैरी 1, 3 टू 6, 760 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी आंसर को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा इजी होगा, यहाँ वैल्यू नहीं पुट करनी होगी और ना ही बहुत डिवीजन करना होगा। देखिए एक तरीका तो मैंने बताया, इसको क्या किया, यहां से एक सेक्टर बना लिया। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो यहां से देखिए कुल मिला के 3 सेक्टर बनेंगे और तीनों 120 120 बनेंगे, यानी तीनों सेगमेंट्स का एरिया इक्वल होगा, तो डिजाइन का एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखिए हम दूसरे तरीके का डिस्कशन करते हैं। आपको रेडियस तो स्टूडेंट्स गिवन ही है, फिगर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और फिगर में फुल्ली हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स वी नो दैट क्या है, वो प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा। जैसे ये इसका मीडियन है, क्लियर है, और ट्रायंगल की साइड हमने ए लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, ए। और सभी मीडियन जो ट्रायंगल्स के होते हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं ए ओ रेशियो ओ डी, किस रेशियो में, 2:1। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, क्लास आप लोग जब पढ़ रहे थे 9th में, एक क्वेश्चन रहा होगा सर्किल में, अंकुर, सईद और डेविड वाला। वो तीनों फ्रेंड्स थे, सर्किल के में इक्वल डिस्टेंस से बैठे थे और सर्किल का रेडियस दिया था। तो आपको उस के बीच की डिस्टेंस यानी कि ट्रायंगल की साइड फाइंड करनी थी। इसी टाइप का क्वेश्चन आपने किया था, उसी तरीके से हम यहां पर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, एओ और ओडी का रेशियो क्या है, 2:1 होता है। वी नो दैट ट्रायंगल से मीडियन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए पॉइंट एट द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये 2:1 में कट कर रहे हैं। तो देखिए ओए को हमने क्या ले लिया, 2k, और ओडी को क्या ले लिया, k। और ओए क्या है, रेडियस, यानी 32 इक्वल टू 2k, k इक्वल टू क्या आ गया, 16। तो हम एडी की बात करेंगे, एडी बराबर ओ ए प्लस ओडी, 2k प्लस k मीन 3k। एडी की वैल्यू क्या आ गई, 3k, यानी कि 3 इंटू 16 मीन 48 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, समझने के लिए मैं एक बात करूं, अलग से फिगर बना रहा हूं। रीजन ये है, वहां क्लियर नहीं हो रहा था फिगर, एबीसी ये इस पे परपेंडिकुलर है, डी है, जिसकी लेंथ 48 हो गई है। ऐसा करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स को हमने क्या मान लिया, ये a/2 इन ट्रायंगल ए बी डी। आप इस ट्रायंगल में देखिएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB क्या है, A स्क्वायर, AD 48 का स्क्वायर, BD A स्क्वायर बाई 4, a/2 का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 48 इंटू 48, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 48 इंटू 48। क्लियर, 3A स्क्वायर इक्वल टू 48 इंटू 48 इंटू 4। क्लियर स्टूडेंट्स, A स्क्वायर इक्वल टू 48 इंटू 48 इंटू 4 अपॉन 3। 3 से क्या आएगा, 16। A स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 48 इंटू 4। A स्क्वायर इक्वल टू 16 4 जा 64 इंटू 48। दिस इज द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको इस फिगर में देखिएगा, ये सर्किल था, सर्किल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमने यहां से इसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। दिस इज अ सेंटर। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी OA रेशियो OD 2:1। क्या है रेशियो, 2:1। OA क्या स्टूडेंट्स, रेडियस है। OA को मैंने 2k माना, OD को k माना। क्लियर है, तो 2k इक्वल टू 32, k इक्वल टू 16, AD इक्वल टू 3k यानी कि 48 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर A स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 48। हम वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको क्या निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। जब इक्विलेटरल के ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं हम,
तो वहां क्या आता है स्टूडेंट्स, √3/4 ए स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ डिजाइन समझ में आ गया होगा। इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सर्किल का एरिया पाई 22/7 R स्क्वायर 32 इंटू 32 माइनस ट्राइंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के वैल्यू 64 इंटू 48, 4 से कट किया स्टूडेंट्स 12। देखिएगा अब इन दोनों का इंटू 1024 अभी बताया था मैंने, और मल्टीप्लाइड बाई 22। दिस इज 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, फिर 2 4 जा 8, 0 4, आपका क्या है 8 4 0 2। कैलकुलेट किया 8 8 4 12, ये आपका 5 2 2 2 2 5 8 अपॉन 7 माइनस 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 6 जा 74 और 4 76, 12 6 जा 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 6 जा 72 प्लस 4 76, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स सेम आंसर यहां भी आ गया, तरीके दोनों अलग अलग हैं। दोनों तरीके स्टूडेंट्स में भी आप लोगों को बहुत कायदे से समझ में आ गए होंगे, मजा भी आ रहा होगा दोनों तरीके से लगाने में क्वेश्चंस। देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन करने चल रहे हैं। 5 क्वेश्चन बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। देखिएगा क्वेश्चन क्या है ये आप लोग पढ़िए तब तक का। इसमें क्या है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, सामने एक फिगर आपको दिख रहा होगा, ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। देखिए स्क्वायर के सभी कॉर्नर से 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ ए साइड 4 सेमी, स्क्वायर की साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। फिर अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेमी, क्वाड्रेंट है, चारों कॉर्नर, ये पूरा स्क्वायर है जिसकी साइड्स क्या है 4 सेंटीमीटर है। चारों कॉर्नर से हमें 4 क्वाड्रेंट कट किए गए हैं जिनकी रेडियस क्या है स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 की कंपेरिजन में बहुत आसान है। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, क्लियर। रिमेनिंग पोर्शन एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ड में लिखना जरूरी इंफॉर्मेशन, माइनस 4, कितने क्वाड्रेंट है 4 क्वाड्रेंट, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, माइनस एरिया ऑफ सर्किल। स्क्वायर के एरिया साइड इंटू साइड 4 इंटू 4, माइनस 4, हाउ मेनी क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट, और एक का क्वाड्रेंट क्या 1/4 पाई। देखिए दोनों कंडीशन में रेडियस क्या स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर है, तो पाई R स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, सर्किल का स्क्वायर पाई R स्क्वायर, 4 4 कैंसिल, 4 4 जा 16 माइनस पाई, तो 16 माइनस 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम आंसर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका ये क्या था क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का डिस्कशन करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा आगे के क्वेश्चंस। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।